ओ ओ सहन सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम लोग आज थर्ड और फोर्थ श्लोक देखेंगे चतुर्दश अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मम योनि महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। यहाँ पे योनिर महद्ब्रह्म बहुत सिंपल श्लोक है ये। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभवः, तो संभवस हो जाएगा क्योंकि विसर्ग जो है इट इज फॉलोड बाय स, तो ये विसर्ग आधा स बन जाएगा। सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ठीक है, कौन बोलेगा? मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए सीमा जी। मम योनि महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भव
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। गुड, ठीक है। Yes, अच्छा, Amma. हाँ, Mamam yoni mahad brahma tasmin garbham dadhamiham दधाम्य हम, ऊपर sa ब्लैक वाली लाइन पर। दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। गुड, चलिए अगले। मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए जी। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ठीक है, मैं बोलूं? हाँ बोलिए। It was itu don't have person मम because of that that's so योनिर्महद्ब्रह्म प्रथम तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् गर्भम, तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवत् सर्वभूतानां ततो भवति भारत। गुड, नेक्स्ट। मैं बोलूं अम्मा? हाँ, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वतो भवति भारत। ठीक है, नेक्स्ट। कोई नहीं बोल रहा तो हम नेक्स्ट पे चलते। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिः अहं बीज प्रदः पिता। यहाँ पे योनि के बाद ब्रेक करेंगे और ये अहम बन जाएगा, र हट के वहां पे विसर्ग रह जाएगा जो नीचे है, योनिहि। और अहम बीज प्रदफ, विसर्ग आधा फ बन जाएगा क्योंकि इट इज फॉलोड बाय प। और यहाँ पे मूर्तया संभव, तो ये विसर्ग आधा स बन जाएगा। और सर्वयोनिषु नहीं होगा, सर्वयोनिषु होगा, संभवंती होगा और योनिहि। ठीक है, मैं फिर से एक और बार पढ़ती हूँ। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिः अहं बीजप्रदः पिता, अहं बीजप्रदः पिता। मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तो यह मत बोलिए, मूर्तयस्। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। गुड, गुड, नेक्स्ट। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मम योनिर्महद् सर्वयोनिषु कौन्तेय योनिषु नहीं, योनिषु, नी पे ज्यादा मत रुकिए। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनि ही अहं विसर्ग हो जाए, योनि ही। तासां ब्रह्म महद् अहं बीजप्रदः पिता। ठीक है, नेक्स्ट। मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए। सर्वयोनिषु कौन्तेय नी पे ज्यादा मत रुकिए अब हम। अच्छा अच्छा सर्वयोनिषु नहीं, कौन्तेय और कम, और कम। सर्वयोनिषु कौन्तेय हाँ, और कम रुकिए। सर्वयोनिषु योनिषु कौन्तेय, कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः
मूर्तयः संभवन्ति या नहीं, डबल सा हो गया आपका। मूर्तयः संभवन्ति याः। मूर्तयः संभवन्ति याः हाँ तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। हाँ, थोड़ा सा फर्स्ट लाइन ना प्रैक्टिस करिएगा। गुड, नेक्स्ट। हाँ, आभा में नाम। हाँ सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। ठीक है, और कोई? ठीक, तो अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। कल हम लोगों ने इसकी समरी देखी पूरी, और समरी में ने देखा कि भगवान जो है यहाँ पे हम लोगों को 13th श्लोक 13th चैप्टर का जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से जो पूरी सृष्टि बनी है वो कैसे बनी है सृष्टि के लिए। क्योंकि देखिए सृष्टि हमारे लिए हमेशा ही एक एंजाइटी और इंक्विसिटिवनेस का पॉइंट बना रहता है, नहीं हमेशा ही, क्योंकि हम वही देखते रहते हैं, हमको दिखाई देता है, वी आर कंटिन्यूअसली इंटरैक्टिंग विद द संसार। तो संसार के बारे में हमारा प्रश्न आना बहुत स्वाभाविक है। हम लोग को लगता है ये क्या है, कैसे बना है, किसने बनाया है। वी वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट संसार कि कैसे बना है। तो इसलिए हमारी गलतफहमियां जो हैं अभी, हमको वो सब कि ये संसार रियल है, हम इस संसार में हैं, ये संसार जो है बाहर है, बाहर दिखाई दे रहा है, अंदर नहीं, बाहर है, तो फिक्स्ड है। तो ये सारे चीजों को हटाने के लिए भगवान ने यहाँ पे बोला कि ये पूरा जो भी बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पिछले बार 13th का जो टॉपिक था हमारा, उसके कांटेक्ट में आने से, उसके एसोसिएशन से ही पूरा का पूरा बना हुआ है। और these both depend on ईश्वर, their existence is dependent on ईश्वर, ईश्वर पर ही डिपेंडेंस है इन दोनों का अस्तित्व का। किन दोनों का? क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का। अगर हम ईश्वर को निकाल देंगे तो इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए दोनों प्रकृति है, क्षेत्रज्ञ भी, जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो मिक्सचर। कई सारे डाउट्स रहते हैं हमारे, हमको लगता है कि आत्मा पर हेड एक है, पर दैट इज नॉट ट्रू। आत्मा तो एक ही है, पर हेड नहीं है आत्मा की। जितने लोग दिखाई दे रहे हैं उनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग आत्मा है, जीवात्मा है अलग। डेथ हो जाने पर हम लोगों को लगता है कि बॉडी से निकल के आत्मा गई, आत्मा जाएगी कहाँ? आत्मा हर जगह पे है, जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपके घर से थोड़ा सा स्पेस मुझे लाके दीजिएगा, तो एक डब्बे में भर के या बाल्टी में उठा के थोड़ा स्पेस ले आइएगा, मेरे यहाँ पे स्पेस की कमी हो रही है। जैसे आप वो नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आत्मा भी कहीं जा नहीं सकता है, ठसाठस भरा हुआ है वो, लबालब भरा हुआ है वो, कहीं पे भी एक एक 0.000001% भी कहीं पे भी जगह खाली नहीं बची है कि वो जहाँ पे शिफ्ट हो सकता हो। तो ये ट्रैवल कौन कर रहा है? ये जीवात्मा, जिसको हमने क्षेत्रज्ञ बोला है। और वो क्या है? मिक्सचर है, एक गोला बन गया है मिक्सचर। जैसे कई सारी चीजों का, जैसे हम लोग बनाते हैं ना, लड्डू बनाते हैं, लड्डू में क्या क्या सब, जैसे गोंद का, और ये सारे सारे लड्डू जो बनते रहते हैं, अलग अलग गोंद के सारी चीजें बनती रहती हैं। और उसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं, सीड्स भी डाल देते हैं, शक्कर भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, उसे कैसा एक बन गया है, वैसे टाइप का ये भी ना एक जम्बल्ड अप एक गोला बन गया है, मिक्सचर बन गया है। कौन? ये जीवात्मा। बॉडीज भी है यहाँ पे, यहाँ पे पंच महाभूत भी हैं, यहाँ पे अपंचीकृत पंच महाभूत भी हैं। जो लोग वेदांत सुनते हैं उनको पता होगा अपंचीकृत पंच महाभूत क्या होता है, पंचीकृत पंच महाभूत क्या होता है, प्राण क्या होता है। इन सबका एक मिक्सचर सा बन के ये बोलता है इसको कि मैं जीवात्मा हूँ। और ये जीवात्मा बन के ये ट्रैवल करता है, ये ट्रैवल करेगा। कब तक ट्रैवल करेगा? कब तक ट्रैवल करेगा? लास्ट श्लोक ऑफ 13 चैप्टर,
कनेक्शन है ना, लिंक तो चाहिए हमें। भगवान हमेशा लिंक दे देते हैं और उसी से फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। लास्ट श्लोक में क्या बोला है देखिए, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। जब वो ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान के द्वारा, बाहर से नहीं, फिजिकली नहीं, बट इंटेलेक्चुअली, व्हेन ही ट्राइज टू सेपरेट बोथ ऑफ देम, कौन से दो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जब वो अलग अलग करके देखने लगता है अपने ज्ञान चक्षु से, मतलब जो इंटेलेक्ट, जिस इंटेलेक्ट ने ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है अपनी श्रद्धा से, एकाग्रता से, मनन से, ध्यान से, समर्पण से, श्रद्धा से, विश्वास से, बहुत सेवा से, इतना कुछ करना पड़ता है, त्याग से। नॉलेज ऐसे ही नहीं आता है। नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, तपस्वी के पास ही आता है, तपस्वी के पास ही रहता है। बिना तपस्या के एक अपरा ज्ञान भी, जो संसार का ज्ञान है, वो भी किसी के पास नहीं आता। तो इतनी बड़ी विद्या कैसे आएगी? विद्या हमेशा तपस्वी के पास ही आती है और रहती भी है। अगर वो तपस्या बाद में भी छोड़ देगा, वो चली जाएगी। तो यहाँ पे भी ज्ञान चक्षु से हम लोग फिजिकली नहीं, इंटेलेक्चुअली जब कंटिन्यूसली हम सेपरेट करते रहेंगे, किसको, क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है, ये जड़ है, ये सेंशियंट है, सेंशियंट में क्या क्या कैटेगरीज है, जड़ में क्या क्या कैटेगरीज है, कौन किससे बना है, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब ये सब करते रहेंगे तब क्या होगा, उसका जो जो ये मिक्सचर बन गया है, जो भी लड्डू बना हुआ है ना, ये पूरा जीवात्मा, ये अलग अलग हो जाएगा। और अलग अलग होके, कल मैं बता रही थी आप लोगों को कि तत्पद शोधन, त्वम पद शोधन, इसी को बोलते हैं अलग अलग करना। जब वो त्वम पद शोधन करेगा, बोलेगा अरे मैं तो अलग हुई नहीं, कौन हूं मैं? मैंने जैसे ही अपने कंडीशनिंग्स छोड़े, मेरा एसेंस और उधर का एसेंस तो एक ही है, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म तो एक ही हो सकता है, दो हो नहीं सकते हैं, तब तो वो एक ही है। इसी को अखंडानंद जी बोलते थे। एक नमक की गुड़िया थी, और वो नमक की गुड़िया जो है, वो समुद्र से मिलने चली कि मैं मेरे स्रोत का पता लगा के आती हूँ कि कितने बड़े हैं, कितनी गहराई है उनकी, मैं देख के आती हूँ। वो कभी वापस आएगी क्या? जैसे वो कभी वापस नहीं आएगी, वैसे ही ये यहाँ पर भी भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। फिर उनको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। फिर वन वे टिकट ही कटता है, फिर वहां से फिर से वापस रिटर्न नहीं होता है। इस संसार चक्र से वो हमेशा के लिए छूट जाता है, दुखों के चक्र से वो हमेशा के लिए छूट जाता है। कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई वापस आना नहीं, कहीं जाना नहीं, वो सब सब में की। तो ये ज्ञान क्या है, किससे ऐसा होता है, उसके बारे में फर्स्ट वाले श्लोक में बताया है कि उसकी उसकी महिमा क्या है। कर देखा था ना हमने, प्रतिज्ञा वाक्य है फर्स्ट और सेकंड, जिसमें भगवान जो है हम लोग को बता रहे हैं महिमा ऑफ दैट ज्ञान, जो ज्ञान जिससे हमको उस स्थिति प्राप्त हो सकती है, और प्राप्त हो सकती है, बिल्कुल प्राप्त हो सकती है। हम फालतू में इतना परेशान होते रहते हैं संसार में, जितनी जरूरत नहीं है। हम, दिस संसार डज नॉट डिजर्व अ सिंगल आयोटा ऑफ आवर वरीज। मैं सच बता रही हूँ आपको, जिस चीज के लिए हमें चिंता करनी चाहिए, वी डू नॉट बॉदर टू टेक आवर अटेंशन देयर। हम एक एक थॉट भी दिन भर में काम करते करते उस तरफ नहीं ले जाते हैं कि हमारा हमारा इस शरीर से हम मैक्सिमम क्या प्राप्त कर सकते हैं और हमको क्या प्राप्त करना चाहिए। हम दिन भर एंगेज रहते हैं फालतू की चीजों में, दिन भर इसी चीजों में ही हमारा दिमाग लगा रहता है कंटिन्यूअसली। यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि उस ज्ञान की महिमा ऐसी है कि वो एक बार होने पर फिर वापस उसमें हमको इस संसार के चक्रव्यूह में आना नहीं पड़ता। परम भूय प्रवक्ष्यामि, परम भूय प्रवक्ष्या, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ इसको। श्री भगवानुवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। अब परम भूय, परम भूय क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रवक्ष्यामि, मैं बताने वाला, प्रवक्ष्यामि मतलब आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं बताने जा रहा हूँ। क्या मैं बताने जा रहा हूँ? परम भूय, परम भूय प्रवक्ष्य, भूय मतलब अगेन, अगेन। अब ये भूया, ये भगवान ने 10th वाले श्लोक, 10th वाले चैप्टर में भी बोला था कि मैं फिर से बताने जा रहा हूँ।
तो टू टेल अबाउट द एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट जो ज्ञान है, परम जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के बाद में दूसरा कोई ज्ञान जानने के लिए शेष नहीं रह जाता, उस ज्ञान के बारे में भगवान बोल रहे हैं, मैं वो बताने वाला हूँ। कैसा है वो ज्ञान? ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, सब ज्ञानों में वो उत्तम ज्ञान है। अब हम देखेंगे ये ऐसा क्यों बोला है कि सारे के सारे ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है। हमको तो लगता है कि आर्किटेक्चर का ज्ञान, जो भी पढ़ाई कर रहा है उसको वो लगता है वही ज्ञान सबसे उत्तम है। कोई बोलेगा ज्योतिष शास्त्र उत्तम है, कोई बोलेगा आर्ट का कुछ ज्ञान उत्तम है, कोई बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन का ज्ञान उत्तम है, कोई दूसरा चीज बोलेगा, कोई बोलेगा मार्शल आर्ट्स तो आजकल सीखना ही चाहिए, इतना क्राइम बढ़ रहा है, तरह तरह का। नहीं, सारे अमंग ऑल द नॉलेजेस ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, ज्ञानम उत्तमम वही क्या होगा? अहम प्रवक्ष्यामि, मैं बताने वाला हूँ। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तम, उससे क्या होता है? अब महिमा बताइए। सेकंड लाइन बोल रहे हैं, यज ज्ञात्वा, जो जानने के बाद, वो है यत ज्ञात्वा, उसका हो गया यज, संधि हो गई है वहां पे कि यज ज्ञात्वा, उस ज्ञान को जानने के बाद में क्या होता है? मुनयः, मुनि कौन है हम देखेंगे, मुनियों को सर्वे पराम सिद्धि मितो गता, उनको परा सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। परा सिद्धि, अब ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी कि ये क्या है। तो इतो गताः मतलब क्या? इतो गता मतलब यहाँ से जाने के बाद, इतः, इतः मतलब इस्मात् संसारात्, इस संसार से जाने के बाद उनको उनको परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो किसको? मुनियों को। अब देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे। भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान है वो संसार का ज्ञान कैसा होता है? संसार का ज्ञान होता है जिसमें हम लोग को जानने के बाद में कुछ करना पड़ता है। अगर जानने के बाद में उस ज्ञान का हम लोग कुछ करेंगे नहीं, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। संसार का ज्ञान ऐसा होता है। तो और कैसा होता है? संसार का ज्ञान ऐसा होता है जो कि हमको क्रिएट सेपरेट आइडेंटिटी। हम मैं जान रही हूँ किस चीज को? मैं जान रही हूँ अपने आप को। कौन हूँ मैं हूँ पीएचडी। किस चीज में आपने पीएचडी किया है? मैंने किया है फिलैंथ्रोपी में, पीएचडी किया है फिलैंथ्रोपी। अच्छा, कहाँ से किया है? मैंने फिलैंथ्रोपी में किया है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी DU से किया हुआ है। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। और आप कौन है? हम एक आर्टिस्ट है यहाँ पर। कहाँ काम करते हैं? हम आर्ट कॉलेज में काम करते हैं। कितने दिनों से काम करते हैं? हम 20 साल से काम करते हैं। तो हम जो है वो आर्टिस्ट है। आप कौन है? आप पीएचडी, आप डॉक्टरेट है। तो हम दोनों क्या हुए? हम सेपरेट हो गए, हम दोनों अलग अलग हो गए। कोई भी ज्ञान इस संसार का हमको अलग अलग करेगा, सेपरेटनेस, सेपरेट दिखा देगा, वहां पे अलग कर देगा। ठीक है, एवरी नॉलेज हियर सेपरेट्स वन फ्रॉम द अदर, सेपरेट करेगा वो। पर ये वाला जो ज्ञान है, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक बार जान लेने के बाद में वो दूसरा वहां पे किसी को देख ही नहीं पाता है। सब में से वही एक ही सेल्फ गया हुआ है, कंटिन्यूअसली उसका ध्यान वहीं रहता है कि यहाँ पे तो और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं, और कोई हो भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कौन होगा? दूसरा कोई हो ही नहीं सकता मेरे अलावा। तो जैसे जैसे उसकी चक्षु पटल या ज्ञान पटल खुलते जाते हैं, वहां पे डिफरेंसेस जो है वो खत्म होने लगते हैं। तब उसको जानवर में भी अपनी ही परछाई दिखती है कि ये भी मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है। और पेड़ इत्यादि वनस्पतियों में भी उसको खुद ही दिखता है, पूरे प्रकृति में भी वो अपने आप को ही देखता है। जैसे संसार में जब हम लोग सो जाते हैं स्वप्नावस्था में, उस समय हम लोग को सारी की सारी चीजें जो भी दिखाई दे रही है, जब जागृत अवस्था में हम आते हैं, हमको पता होता है कि वो सब मैं ही तो थी। मेरे अलावा और कोई वहां पे था ही नहीं, कोई एक वस्तु भी मुझसे अलग नहीं थी। वैसे ही यहाँ पर भी जो ज्ञानी होता है, उसको जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने के बाद में वो सब अलग अलग करके सब कुछ में अपने आप का ही रिफ्लेक्शन देखता है। ये भी मेरा ही एक्सटेंशन है, मैं ही हूँ यहाँ पे। ब्रह्म ज्ञान क्या करता है? इंक्लूड करा देता है, सेपरेट नहीं करता है। इट इज इंक्लूसिव,
वो इंक्लूड कर देता है सब लोगों को कि सब में से मेरा ही अहम जा रहा है, इसलिए मैं मेल हूँ, ये फीमेल है, मैं मैन ह्यूमन बीइंग हूँ, ये एनिमल है। ये डिफरेंसेस ही नहीं रहता वहां पे, बस एक ही तत्व है। इसीलिए जब ज्ञानियों के आश्रमों का आपने सुना होगा ना, कोई ऋषि मुनि है, ऋषि मुनियों के आश्रमों के बाहर, पुराणों में हम पढ़ते हैं, उनके आश्रमों के बाहर एक तरफ शेर है और वहीं पे गाय चर रही है, और या हिरण भी है आसपास में घूम रहा है, निडर होके रह रहा है, सांप भी है वहां पे पर वो किसी को काटता नहीं है, हिंसक हिंसक पशु भी आराम से रहते हैं। कैसे ऐसे होता है? क्योंकि वही जो सेल्फ है, उनका ऑरा इतना फैल जाता है कि वो जो एकत्व की दृष्टि है उसमें सब समाहित हो जाते हैं। उस एकत्व की दृष्टि से कोई बाहर निकल ही नहीं पाता है। उनका इतना पावरफुल थॉट हो जाता है। आप एक जगह इस चीज को ट्राई करके देखिएगा, एक जगह पे आप रोज मेडिटेशन करिए, एक वीक 1 वीक के अंदर में जहाँ पे आप मेडिटेशन कर रहे हैं आधे घंटे बैठ के, जिस सीट पे आप कर रहे हैं, जिस रूम में आप कर रहे हैं, उसका ऑरा चेंज हो जाएगा। या तो मेडिटेशन या जब आप जो भी काम कर रहे हैं वहां पे रोज एक ही टाइम पे और एक ही समय के लिए, मतलब ड्यूरेशन एंड टाइम इट शुड बी द सेम। और उस समय मैंने अपने आचार्य जी के साथ में ये देखा है। जब हम लोग इंदौर में थे, हम लोग चिक्स थे, तब उनका पूजा का टाइम सेट था कि वो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में पूजा करते थे। तो कई बार होता था उनको कहीं से बाहर से इनविटेशन है, तब वो ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी अभय चैतन्य, तो इंदौर में थे। तो उनका इनविटेशन बाहर से आता रहता था। मेरे ख्याल से जब वो एक बार बाहरेन गए थे, बाहरेन गए थे, उस समय 2 महीने के लिए बाहर गए थे, तो हम लोग को बहुत खराब लगता था। तो हम लोग को सबको ड्यूटी दे के रखी थी उन्होंने कि किसको आश्रम में आना है, क्या करना है उस समय में आके। तो हम लोग सब आते थे। तो हम लोग, मेरी और मेरी सिस्टर को जो ड्यूटी दिया था कि पूजा का जो उनका रूम है, वो पूजा के रूम को साफ करना है रोज आके। हम लोग उसी से, क्योंकि स्वामी जी गुरु जी उस समय पूजा करते थे, तो 9:30 बजे के आसपास हम लोग जाते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ मेरी बात नहीं है, दूसरों को भी, दरवाजा बंद होने के बाद भी वहां से अंदर से अगरबत्ती की स्मेल आती थी। हम चाबी तो थी हमारे पास, खोल के भी हम देखते थे, वहां पे कोई भी नहीं था, कोई धुआं हुआ भी नहीं रहता था, कुछ भी नहीं होता था। पर वो एक ऑरा, एक एनर्जी, आप जिसको जो भी कुछ बोलना चाहे, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है। एक ही चीज बार बार रिपीट करते हैं जब हम एक ही जगह पे बैठ के, कि वो दूसरे को भी इन्फ्लुएंस करने लगता है। वो दिखाई देता है बाहर भी, ग्रॉस हो जाता है, कि ये तो सारे सटल चीजें है ना। तो सटल, हमको वेदांतिक हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत क्लियर है, सटल कंट्रोल्स द ग्रॉस। हमारा थॉट सटल है, थॉट जो है, मेरे स्पीच जो है वो ग्रॉस है, स्पीच को कंट्रोल कर रहा है। हमने जब ये बिल्डिंग बनाई, ये बिल्डिंग ग्रॉस है, पर बिल्डिंग बनाने से पहले ये सटल रूप में थॉट में आया, थॉट से फिर ब्लूप्रिंट में आया, ब्लूप्रिंट से फिर कंक्रीट में आया। तो ऑलवेज द सटल इज गोइंग टू कंट्रोल द ग्रॉस। वैसे ही जब हम लोग सटल रूप से अपने थॉट्स को कंट्रोल करने लगते हैं, हम लोग अच्छे इंटेंशंस को हम लोग लाते हैं बार बार, दे आर मोर पावरफुल देन द ग्रॉस सिचुएशन, बहुत पावरफुल हो जाता है। तो इसीलिए बार बार बोला जाता है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव मत बोलो, क्योंकि हम ही एक कासल बना रहे हैं, हम ही बनाते हैं एक अच्छा सा सुंदर सा महल। हम संकल्प ले लेके एक ईंटा लगा लगा के उस चीज को बनाना चाहते हैं, और हम ही नेगेटिव थॉट लाके उसको ब्रेक कर देते हैं। फिर हम बोलते हैं कि हमारी संकल्प शक्ति बहुत वीक है, हम जो भी सोचते हैं वो नहीं होता है, आप हमारे लिए संकल्प करिए। अरे, हम लोग कोई बेटर नहीं है, कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है वो बेटर नहीं है, आपके पास भी सेम माइंड है जो उनके पास में है। विवेकानंद जी स्वामी जी के पास में, हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के पास में भी सेम माइंड था जो हमारे पास में है, बट दे कल्चर्ड इट, उन्होंने उसको बनाया उस तरह से। और बनाने के कारण जो है वो इतना पावरफुल, वो पावरफुल एक्सप्रेशन हो गया उसका। हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं?
और उसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है उसमें। बार बार एक ही चीज हम पॉजिटिव थॉट लाके सोचते रहेंगे और एक नेगेटिव थॉट बड़ा सा बीच में लाके हम बोल्डर की तरह उसको डाल देंगे। क्या होगा? वो फ्लो हमारा ही हम ब्लॉक कर रहे हैं। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, नेगेटिव थॉट्स आर मोर पावरफुल देन द पॉजिटिव थॉट्स। जब हम गुस्से में कोई संकल्प लेते हैं, गुस्से में कुछ हम सोच लेते हैं कि हमको ये करना ही है, बस वो ज्यादा पावरफुल होके आपका बैठ गया कर्म फल बन के। वो आएगी, परिस्थिति आएगी, वैसे बनेगी और आपको वहां पे वैसा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा अपने आप ही, इस तरह से बन जाता है। किसने लिया हुआ है संकल्प? हम ही ने लिया हुआ है, व्हेन एट अ नेगेटिव टाइम। इसलिए बहुत संभाल के हम लोग को रहना चाहिए, संभाल के हम लोग को सोचना चाहिए। हमको हमारे जो थॉट्स है, जो हमारे पास में एनर्जी है, उसको चैनलाइज करते रहना चाहिए। और कौन सिखाता है हमको? ये ज्ञान। इसलिए बोल रहे हैं ज्ञानम उत्तमम। तो जब हम लोग इस ज्ञान को हम लोग जाने, हम लोग सेपरेट हम लोग नहीं करके देख रहे हैं, किसी भी चीज में सेपरेशन नहीं है, एक ही वही आत्मा सब में से जा रहा है, ये कंटिन्यूअसली हम लोग जब देखते रहते हैं तो हमारी दृष्टि जो है वो बदल जाती है। तो जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। अपने आप जो है बाहर की चीजें हमारी बदलने लगती है। वहां पे फिर जब मैं ही अपने आप को ही देख रही हूँ सब में, मुझे इनसिक्योरिटी की फीलिंग आएगी क्या? अभी क्या होता है, हमारे पास में बहुत सारी इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती रहती है। वाई इज दिस? बिकॉज क्यों आता है हमको हमारे पास में इनसिक्योरिटी? क्योंकि मैंने आपको अलग मान लिया है, मुझे अपने आप को मैंने अलग मान लिया है, एंड देयरफॉर आई गेट वेरी इनसिक्योर। मुझे बहुत इनसिक्योर लगता है। पर आप सोचिए, एक माँ को कभी भी अपने बच्चे से इनसिक्योरिटी होती है? मुझे मेरे इस हाथ से इनसिक्योरिटी की होगी? अरे यार तुम बहुत अच्छे हो दिखने में, मेरा चेहरा ही ऐसा हो गया है, हाथ में तो रिंकल नहीं पड़ते हैं, चेहरे पर ही रिंकल पड़ने लगे हैं, ओहो हो, आई एम सो जेलस ऑफ यू। ऐसा होगा क्या? कभी भी हम बोलेंगे? या बच्चा एक जो है, माँ अनपढ़ है, पहले के जमाने में होता था ना ऐसे, माँ इलिटरेट है, माँ को पढ़ाई करना नहीं आता, पर जो बच्चा है वो आईएएस ऑफिसर बन गया, अब वो खिलौने वाली गाड़ी में आता है, पे ओए ओए ओए, गाड़ी आके सामने खड़ी हो गई, सब सल्यूट मार रहे हैं। माँ को कभी लगेगा इनसिक्योरिटी की फीलिंग आएगी, जेलस होगी, अरे ये तो ऐसा बन गया, मैं तो ऐसे ही रह गई? क्योंकि वहां पे उसने अपना ही रिफ्लेक्शन देखेगी वो। मैं अपने हाथ में अपना ही रिफ्लेक्शन देखूंगी, वहां पे अलग कुछ भी नहीं है। ज्ञान क्या करता है? इसी चीज को वो आगे कर देता है कि हाँ, यहाँ पे सेपरेट कुछ है ही नहीं, सब यहाँ पे एक ही है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और सांसारिक ज्ञान से अपरा अपरा जो ज्ञान है हमारा, उससे इस ज्ञान को डिफरेंशिएट करती है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए कि दोनों ज्ञान में डिफरेंस क्या है। तो मैंने पहले वाला क्या बोला? यू नीड टू प्रैक्टिस। हमने कुछ भी सीखा है, यहाँ कोई भी संसार का ज्ञान है, जैसे मैंने कुछ रेसिपी बनाना सीखा, यूट्यूब से सीखा या कहीं पे से सीखा, मैंने सब कुछ लिख लिया, आई हैव टू प्रैक्टिस। टेलरिंग सीखा, कंप्यूटर सीखा, जो भी मैंने सीखा, इवन कोई सीए बन रहा है उसको भी इंटर्नशिप करना पड़ता है, डॉक्टर बन रहा है उसको भी इंटर्नशिप करना पड़ता है, लॉयर है उसको भी किसी लॉयर के अंडर में काम करना पड़ता है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे वो ज्ञान जो है, वो जो नॉलेज है, वो फेड अवे होने लगा धीरे धीरे। पर इस ज्ञान के साथ ऐसा नहीं है, वंस आई नो आई नो। एक बार मुझे पता चल कि जैसे हम बचपन में साइकिल चलाना सीखे थे, आई होप आप लोगों को साइकिल चलानी तो आती होगी ना सबको। तो साइकिल चलाना हम सीखते हैं, फिर क्या बड़े होके हम साइकिल नहीं चलाते तो हम भूल जाते हैं क्या? या बचपन में हमने स्विमिंग सीखा, स्विमिंग के हम बड़े बड़े होके अगर किसी ने हमको धक्का दे दिया पॉन्ड में, हम भूल जाएंगे कि अरे मैंने तो प्रैक्टिस ही नहीं किया था, तुमने अभी क्यों धक्का मारा? मैं प्रैक्टिस करके आती उसके बाद धक्का मारना चाहिए था। ऐसा तो नहीं बोलते हैं हम अपने आप हाथ पैर चलने लग जाएंगे तब, हमने सीखा हुआ है जो। वैसे ही अगर कोई मुझे बोले कि तुम ब्रह्म हो, जब वो ज्ञान हो जाता है, चाहे कोई कितना भी बोले कि तुम जो है शरीर हो, तुम जो है स्त्री हो, तुम गुवाहाटी से हो, तुम आसाम से हो, तुम यहाँ से हो, तुम वहां से हो, हमें विश्वास ही नहीं होगा। हमारा ज्ञान पक्का है, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ, मेरा कोई शरीर नहीं है, वहां पे कोई जेंडर नहीं है, वहां पे कोई टाइम नहीं है, वहां पे कोई स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई फीलिंग्स वहां पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं इन सब से परे हूँ। जैसे अभी हमारा पक्का है उल्टा, क्या? कि हम जीव हैं।
जैसे कोई भी अभी बोल भी दे कि आप आत्मा हो, बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं हम आत्मा है, क्या बात कर रहे हैं, कुछ सोच समझ के तो बोलिए। अभी भी हम जिंदा हैं, हम आत्मा थोड़ी हैं। अरे भाई आप आत्मा हैं, आपका स्वरूप आत्मा है। अरे ठीक है चलिए चाय पीजिए, हम जैसे विश्वास नहीं करेंगे क्या मजाक की बात कर रहे हैं। वैसे ही उस स्थिति में आके ये दृढ़ हो जाता है ज्ञान। थर्ड क्या है, सेपरेशन जो है वो नहीं रहता है, कोई सेपरेट है, मैं सेपरेट हूँ, ये सारी सेपरेशन की जो दृष्टि है वो चली जाती है। और इनसिक्योरिटी की भावना, क्योंकि वहां पे एक ही है, क्योंकि एक ही है तो इसीलिए वहां पे डर की कोई बात ही नहीं है। डरे किससे? द्वितीयात् वै भयम भवति, ऐसे उपनिषदों में बोला है कि द्वितीय जहाँ पे हो, दूसरा जहाँ पे हो, वहीं पे ही भय की बात होती है। सिर्फ मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, तो फिर वहां पे कहाँ से भय की बात होगी? वहां पे भय होगा ही नहीं। यहाँ पे काम चल रहा है तो आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस होगा ठीक है। तो जब ये आवाज आ रही है तो मेरी आवाज आ रही है, मैंने अलाउ कर दिया बोलने के लिए आपको। जब दूसरे आ बाहर रही से आ रही है ना, ठीक है। आ रही मतलब आप आपको अब सेपरेट करके सुनना है जो भी ज्ञान की बात क्लियर है। आ रही है अम्मा, एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है। तो अम्मा, हाँ आत्मा जीवात्मा का डिफरेंस क्या है? हाँ व्हाट इज द? ठीक है मैं बता रही हूँ। तो हम लोग जब आत्मा बोलते हैं तो आत्मा में कोई कंडीशनिंग नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है। आत्मा हर जगह पे है, आत्मा का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। मैं बहुत शॉर्ट में अभी समझा रही हूँ। तो उसमें कोई भी अगर हम कंडीशनिंग डाल देंगे तो फिर वो धीरे धीरे वो छोटा हो जाएगा, उसमें क्वालिटीज आने लगेंगी, उसका जो परवेसिवनेस है वो कम होने लगेगा। तो आत्मा जो है वो ऑल परवेडिव है, जैसे ही हमने उसको किसी शेप में बांधा वो लिमिटेड हो जाएगा। जैसे वही आत्मा का जब रिफ्लेक्शन पड़ता है सटल बॉडी में, एक ही सूर्य है, सूर्य एक है, नीचे बहुत सारे बकेट अलग अलग शेप के, साइज के, अलग अलग तरह के पानी के रखे हुए हैं, उस सब में रिफ्लेक्शन उस सूर्य का पड़ रहा है। तो उस सूर्य में ही सबका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, किसी में गंदा पानी है, किसी में स्टेबल है, किसी में हिलता हुआ है, वो हमारा सटल बॉडी है। उसमें जब वो आत्मा का, सूर्य जो है वो आत्मा स्थानीय है, सूर्य का जब रिफ्लेक्शन पड़ता है तो उसको हम लोग जीवात्मा बोलते हैं। वो जो जीवात्मा है दैट इज विथ ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। ग्रॉस बॉडी को क्या बोलेंगे? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों के साथ में, और वो रिफ्लेक्शन जब ये मिक्स होते हैं, इसको हम एक बोलते हैं जीव बन के तैयार हो गया। दिस जीव ट्रेवल्स, आत्मा डज नॉट ट्रेवल। आत्मा जब ये सारी बॉडीज हम लोग छोड़ देंगे ना, तो जो बचेगा उसको हम बोलते हैं आत्मा। एंड दैट आत्मा इज एवरीवेयर, दैट डज नॉट नीड टू ट्रेवल। ये सारी आइडेंटिफिकेशन की बातें हैं धीरेन जी, ये सब आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। मतलब हम लोग जब बोलेंगे कि हम एक हमको लगता है कि शरीर के अंदर 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 हैं, तो ये ग्रॉस बॉडी है, ग्रॉस बॉडी के अंदर सटल बॉडी है, सटल बॉडी के अंदर कारण शरीर है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, नहीं उल्टा है। ग्रॉस बॉडी सबसे छोटा है, फिर सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर को का हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सूक्ष्म शरीर जो है बड़ा है, और उससे भी बड़ा है कारण शरीर, क्योंकि ज्यादा परवेसिव है। तो ज्यादा परवेसिव को आप अंदर नहीं रख सकते हो, बॉटल नहीं कर सकते हो, वो बाहर रहे तो वो ज्यादा परवेसिव है। नाउ आइडेंटिफिकेशन किस चीज का हो रहा है? उस चीज का, उस आत्मा का। तो आइडेंटिफाई होके ये जीव बन गया है, और ये रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन जो है कभी भी रियल हो सकती है क्या? रिफ्लेक्शन तो छाया ही है, छाया कैन नेवर बी रियल। ये डिफरेंस है। ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको समझाया, धीरे 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 ऐसे पॉइंट्स ऐसे एक एक आते जाएंगे ना, तो खुलता जाएगा आपका कौन जीव है, कौन आत्मा है। तो जो जीवात्मा है ये हर एक बर्थ में ट्रैवल करता रहता है। इसका कोई बाहर का जो ग्रॉस बॉडी है ये उसका पक्का नहीं है कि उसको क्या मिलेगा। कभी वो एनिमल का शरीर ले लेता है, कभी वो प्लांट का, कभी वो एम्फीबियन का, कभी वो मरीन लाइफ का बन जाता है, कभी वेजिटेशन बन जाता है, कभी पत्थर बन जाएगा, कभी पहाड़ बन जाएगा। तरह तरह से ऐसे वो बनता रहता है, एक नहीं रहता है, वो कंटिन्यूअसली वो बन रहा है
वो छोड़ रहा है, बन रहा है, पर उसका सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर उसके साथ में जा रहा है। दैट डज नॉट टेक द शेप ऑफ द बॉडी, वो है उसके साथ में। इसीलिए हम बोलते हैं ना कभी कभी कि ये व्यक्ति जो है बहुत गुस्सैल है, या ये व्यक्ति जो है बहुत रिवेंजफुल है। वो जिस योनि में गया था वहां से वो उसने पिकअप कर लिया वो गुड, और दैट गुड इज ऑल्सो ट्रैवलिंग विथ हिम, बिकॉज द सटल बॉडी ट्रेवल्स। वो सटल बॉडी तो उसके साथ में ही घूम रहा है। सटल बॉडी मतलब माइंड, पूरे के पूरे सेंस ऑर्गन्स, इंद्रिय सारे, 17 चीजें हैं सटल बॉडी में, मन बुद्धि और हमारे 10 इंद्रिय और 5 प्राण। वो सारे के सारे साथ में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीव। तो ये सारी बातें कौन बताता है हमको? ये ज्ञानम उत्तमम। ये टॉपिक पे आइए। तो ये क्या करता है? एनी नॉलेज जो है, हम लोग अगर हम 3 पॉइंट्स पे आ गए थे। सेपरेशन चला जाता है, वहां पे इनसिक्योरिटी की भावना चली जाती है, एंड आई नीड टू प्रैक्टिस। यहाँ पे आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस, वंस आई नो आई नो। मुझे अगर कोई बता दे कि मैं ब्रह्म हूँ, उसके बाद में कोई भी दूसरा आके बोले कि आप जीव हो, वहां पे वो विश्वास नहीं करेगा, जैसे अभी हमारा उल्टा हो रहा है। ये 3 पॉइंट्स है। चौथा क्या है? कोई भी ज्ञान आप यहाँ पे प्राप्त कर लीजिए, सांसारिक ज्ञान, तो उसके बाद आपको लगेगा कि कितना कम मैंने जाना, मैंने कम जाना। जैसे स्पेशलाइजेशन होता है, तो स्पेशलाइजेशन में कोई 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 चीजें कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं। जैसे स्पेशलाइजेशन है, एक कोई डॉक्टर है एमबीबीएस, वो सारी चीजें पता है, एक ओवरऑल ज्ञान है। उसके बाद में जैसे वो स्पेशलाइजेशन में जाता है, हार्ट स्पेशलिस्ट, तो हार्ट तक ही उसका, तो छोटा हो गया दायरा, छोटा 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 होता जाता है। न्यूरो में जाएगा तो और छोटा हो जाएगा, कोई सर्जन बनेगा या एमएस करेगा, उसमें मतलब दायरा उसका कम होता जाएगा। तो उसको पता चलता जाएगा कि सम थिंग्स आर बीइंग एक्सक्लूडेड। ये नॉलेज, इस नॉलेज और इस नॉलेज में डिफरेंस है। पर इस वाले ब्रह्म विद्या में क्या है? इट इज ऑल इंक्लूसिव। जितना वो जानेगा उतना उसको लगने लगेगा कि सारी की सारी चीजें मैं जान रहा हूँ, जान रहा हूँ और जान रहा हूँ, और जानने को कुछ और बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कुछ चीज है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे परम जो बोला है ना, परम भूयः प्रवक्ष्यामि, परम जो है वो टेल्स द विषय ऑफ दैट नॉलेज। क्या है वो विषय? हाईएस्ट नॉलेज, हाईएस्ट ज्ञान, उसको बोला गया है। आत्मा के बारे में ज्ञान इज दैट हाईएस्ट नॉलेज। और उत्तमम मतलब क्या हुआ? उत्तमम टेल्स द फल, क्या फल मिलने वाला है। द फल, द रिजल्ट विल बी उत्तमम, द बेस्ट रिजल्ट विल कम टू यू, बेस्ट आएगा, हाईएस्ट फ्रूट विल कम टू यू। फिर नेक्स्ट वाले लाइन में यज्ञात्वा मुनया सर्वे। मुनया मतलब होता है मननात् इति मुनि, जो खूब मनन ध्यान इत्यादि करे कंटिन्यूसली। कोई भी एक थॉट अगर उसके पास में आ जाए, वो कंटिन्यूसली उसको इतना चबा डालेगा, इतना सोचेगा उसके बारे में, और उसको पूरा उसके जो तह तह तक जाके पहुंचेगा, वो व्हाट इज द एसेंस ऑफ दैट थॉट, वहां तक जाके पहुंचेगा, और उसको सारी चीजें क्लियर रहेगी, अभी कोई उसका डाउट नहीं होगा। और कैसे करता है वो? ही रिफ्लेक्ट्स। रिफ्लेक्ट मतलब क्या करता है? हायर कोई टॉपिक लेता है, ऑन दैट टॉपिक ही कंटिन्यूसली इज रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, ये ध्येय, ध्येय से आता है चिंतायाम मननात्। तो कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा है? जब जब हम लंबे समय के लिए हम लोग किसी टॉपिक पे हम लोग सोचते हैं, हम, इसका मतलब क्या हो गया? एकाग्र है हमारा चित्त, तब क्या होता है? हम बहुत डीप जा सकते हैं, हम डीप जा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है? हम डीप नहीं जा सकते, बहुत ऊपर ऊपर ही रहते हैं, सुपरफिशियल लेवल पर ही रहते हैं। तो इसलिए कभी कभी जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हमारे माइंड को डीप ले जाने में ही आधा पौन घंटा, कभी कभी 1 घंटा लग जाता है, बिकॉज द सरफेस लेवल वो जो है, जो सुपरफिशियल लेवल पे जो हमारे ऊपर नीचे जो थॉट्स है माइंड को, ऑसिलेशन जिसको हम बोलते हैं, वो ऑसिलेशंस को ही काम डाउन करने में ही काफी टाइम चला जाता है। आफ्टर आई मेक द माइंड काम, देन आई कैन गो डीप। उसके बाद हम लोग फिर डीप डाइव करके फिर हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि हमने क्या 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 सुना है, क्या सोचा है, क्या होता है, कैसे होता है।
किस चीज के बारे में बोला है, हम कौन है, संसार कौन है, कैसे ये बना, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है क्या, रिफ्लेक्शन मतलब ही तो झूठ है, वो है ही नहीं रिफ्लेक्शन बोल के कुछ। फिर हम लोग अपने आप को जीव कैसे ऐसे मान लेते हैं, कंटिन्यूअसली ही इज ट्राइंग टू थिंक अबाउट, ही इज ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट एंड थिंक अबाउट हिमसेल्फ, अबाउट हिज नेचर, ये सब चलती रहती है। तो जितना ज्यादा महत्व बुद्धि के साथ में हम सोचेंगे जिस भी चीज को, उतना ज्यादा हमारे मन में एकाग्रता आती रहेगी। बस 3 चीजें जरूरी है, एकाग्रता, समाधान और महत्व बुद्धि। मननाथ मुनि के लिए, मुनि जो है मन मुनयः बोला है, मुनय सर जो कंटिन्यूअसली मनन करता रहता है, एकाग्रता। समाधान मतलब, समाधान मतलब होता है कि माइंड जो है वो एक जगह पे जाके एस्टैब्लिश हो गया है, एक जगह पे आके वो कहीं पे निर्णय पे पहुंच गया। और महत्व बुद्धि, सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस के साथ में जब हम लोग सोचेंगे तब क्या होगा, हम लोग का सत्व गुण जो है वो इंक्रीज होके वहां पे हम लोग को हेल्प करेगा वो डीप डाइव करने में, अन्यथा हम ऊपर ही रह जाएंगे। देखिए ये सब राग द्वेष काम क्रोध, जो ये व्यक्ति है, ये जो ज्ञानी है, वो देखता रहता है कि आपने वो देखा है कि कोई जो चिड़िया है कभी कभी रियर व्यू मिरर में आके ठोकती रहती है, ठक 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 ठक, अपना ही शैडो देखती है मिरर में और खुद ही ठोक रही है। कभी कभी जो डॉग्स होते हैं वो लोग मिरर में देख के खुद को ही भौंक रहे होते हैं। क्यों भौंकते हैं, उनको लगता है कोई दूसरा डॉग आ गया। ज्ञानी की दृष्टि में हम लोग वैसे हैं। ज्ञानी की दृष्टि में क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई यहाँ पे है ही नहीं। तो जैसे कुत्ता अपना ही रिफ्लेक्शन को देख के मिरर में भौंकता रहता है, वैसे ज्ञानी को भी लगता है कि यहाँ पे दूसरा कोई है ही नहीं। अगर किसी से हमारा राग द्वेष है तो हम अपने ही ऊपर भौंक रहे हैं। अगर जैसे पक्षी अपने आप को ही ठोकर मार मार के पागल हो जाते हैं लोग, ठोकर मार मार के, कभी कभी तो चोंच भी उनकी टूट जाती है, इतना ज्यादा अंदर से वो एंग्विश रहता है उन लोगों को। करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। किसको कर रहे हैं, वो अपने आप को ही कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे मन को भी हम लोगों को शांत करना चाहिए। यहाँ पे दूसरा कोई है ही नहीं हमारे अलावा। जिस किसी से भी मन मुटाव है, जहाँ जहाँ कहीं भी ऐसा लग रहा है, वहां पे ही सेल्फ को, अपने ही आत्मा को देख के हम लोग को शांत होना चाहिए। ट्राई टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। स्टेप्स है ना, धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे, एकदम से डायरेक्टली तो हम ज्ञानी नहीं बन जाएंगे ना। टाइम लगता है सब चीजों में टाइम लगता है। तो ये हो गया सर्वे मुनय सर्वे पराम सिद्धिम इतो गताः। तो इतो गताः मतलब क्या, इस संसार से जाने के बाद संसार की जाए पराम सिद्धिम, वो परम सिद्धि उनको प्राप्त हो जाती है। सिद्धि प्राप्त हो जाती है मतलब क्या, फिर वापस नो रिटर्न, कोई आना जाना नहीं है। एक ही बार की टिकट कटती है, फिर वापस सेकेंड टाइम की कोई टिकट नहीं कटती, फिर वापस उनको नहीं आना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं भगवान। हम लोग नेक्स्ट वाला श्लोक देख लेते हैं। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अब इदं ज्ञानम, इस ज्ञान जो अभी बोला है, उस ज्ञान को, कौन सा वाला ज्ञान, 13 चैप्टर वाला। तो यहाँ पे ही बोल रहे हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः। तो मम साधर्म्यम आगताः मतलब क्या, मेरे ही, हम लोग इस पे आएंगे। मम साधर्म्य मतलब ऐसा नहीं होता है कि मेरे ही जैसा वो बन जाता है, या मतलब मेरे थॉट्स और उसके थॉट्स हम एक ही हो जाते हैं। मतलब वहां पे दूसरा कोई रहता ही नहीं है, दूसरा कोई नहीं रहेगा, तो फिर वहां पे कैसे होगा। साधर्म में मतलब अपने स्वरूप को वो जान लेता है, मैं उन्हीं का स्वरूप हूँ, ये स्वरूप से वो जानने लगता है कि मैं और वो एक ही हैं, हम लोग अलग अलग नहीं हैं। मत स्वरूपात आगता, ही रियलाइजेस दैट भगवान एंड ही आर नॉट डिफरेंट, अलग अलग नहीं है। मम साधर्म्यम आगताः सर्गे भी नोपजायन्ते। सर्ग मतलब क्रिएशन, फिर से जब क्रिएशन होता है
फिर से न उपजायन्ते, फिर से उसका बर्थ नहीं होता है। और प्रलय न व्यथन्ति च, और प्रलय होने पर वो व्यथित नहीं, व्यथित मतलब फिर से प्रलय होने पर, सब खत्म होने पर वो दुखी नहीं होता है किसी चीज से, कोई चीज चली गई, हाय राम अब मेरा क्या होगा, मैं अकेला पड़ गया, मुझे कौन देखेगा, मैं कब तक ऐसे रहूंगा, मेरे ही साथ ऐसे क्यों हुआ, मैं भी साथ में चलता, मुझे क्यों नहीं साथ में लेके गया, ये सारी चीजें नहीं होता, क्यों ऐसा हो गया, हमारे ही साथ क्यों हुआ, न व्यथन्ति। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, उसको पता है, इवन माय शरीर, माय बॉडी इज आल्सो नॉट परमानेंट। यहाँ पे कुछ भी चीज हमेशा के लिए टिकती नहीं है, वैसे ही मैं भी वैसा ही हूँ। पर आत्मा, आत्मा आत्मा इज परमानेंट, उसको पता है। तो इसलिए प्रलय न व्यथन्ति च, तो कोई कितना भी कुछ भी हो जाए उसका मन एकदम शांत रहता है। देखिए दो तरह के, ये सन्यासियों के लिए बोला गया, दो तरह के सन्यासी होते हैं। एक होते हैं विविदिशा सन्यासी। विविदिशा सन्यासी मतलब कौन होते हैं, वो विविदिशा सन्यासी मतलब होते हैं जो मनन चिंतन इत्यादि रिफ्लेक्शन करने के लिए सन्यास लेते हैं। उनको विविदिशु भी बोलते हैं, विविदिशा सन्यासी। तो विविदिशा सन्यासी, और दूसरा होता है विद्वत सन्यास। विद्वत सन्यास मतलब होता है वो ऑलरेडी ज्ञानी है, उसको जैसे रमन महर्षि हुए, तपोवन जी महाराज हुए, ये सब लोग ज्ञानी थे और ज्ञान में ही स्थित थे, ज्ञान में ही एस्टेब्लिश थे कंटिन्यूअसली। तो ये लोग प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। हम लोगों ने ब्रह्मचारी दीक्षा ली है, संन्यास लेंगे ताकि हम लोग मनन चिंतन इत्यादि हम लोग रिफ्लेक्ट करते रहें। किस लिए? हमको एक सिस्टम चाहिए, एक प्रोसीजर चाहिए, जहाँ पे बैठ के हम लोग कंटिन्यूअसली इन सब थॉट्स को अपना बना सकते हैं, अंदर ला सकते हैं, इम्प्रेशन इनका इसका स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रिवाइंड हो रहा है अभी। हम बहुत आगे चले, अब रिवाइंड करके हम पीछे जा रहे हैं फिर से। तो ये है हमारा। तो ये कैसा है, ये कैसा है, ये न इदम ज्ञान उपाश्रिते मम साधर्म्यम आगताः। एक तो वो भगवान के ही उससे एक हो जाता है, उस वहां पे धर्म जो है मतलब स्वरूपम, मेरे ही स्वरूप को, वो स्वरूप से वो एक हो जाता है, वहां पे अलग नहीं रहता है कुछ भी वहां पे। और दूसरा मीनिंग ये है कि वो ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस बन जाता है। ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस तो एक ही है, वही वो बन जाता है। और सर्गे नोपजायन्ते, सर्गे नोपजायन्ते मतलब सर्ग होने पर भी वो फिर से वो नहीं, उसका जन्म होता है। क्यों नहीं जन्म होता है? क्योंकि वो जो जीव भाव है वो हमेशा के लिए कट गया है, अब वो जीव नहीं रहा, उसका लिंग शरीर जो भंग हो गया। मैंने अभी बताया था ना जीव किसको बोलते हैं। जैसे उसको ज्ञान होता है, ये बाकी के शरीर तो छूट जाता है बाद में, विदेह जब मुक्ति होती, जब शरीर का प्रारब्ध खत्म हुआ तो शरीर इज डेड। पर जो दोनों दूसरे शरीर है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दोनों भंग हो जाते हैं। भंग मतलब क्या? सूक्ष्म शरीर जो है वो हिरण्यगर्भ में मिल जाता है, मतलब समष्टि सूक्ष्म शरीर में, और कारण शरीर जो है ईश्वर में मिल जाता है, समष्टि कारण शरीर में। वही उसको, इसी को ईश्वर बोलते हैं, उसमें वो मिल जाता है। तो इसका ये दोनों ही शरीर भंग हुए, अब नेक्स्ट जन्म में जाने वाला कोई है नहीं। कैसे होता है ये? सोच सोच के, कंटिन्यूअसली सोच सोच के हम कौन है कौन है, पूरे वो स्थित हो जाता है उस ज्ञान। जैसे आपको मैं बताऊं, जब हम सबका ये एक्सपीरियंस है, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है या फिर खराब थॉट आता है या फिर जब चिंता होती है बहुत, सपोज हमारा ही बच्चा बाहर गया है और आ नहीं रहा है, तो कैसे एक ही थॉट आएगा ना, एक ही थॉट आएगा वही, एक ही थॉट आएगा वही जाएगा, एक ही थॉट आएगा। उदयमान और लीयमान थॉट्स एक ही 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 एक ही। क्या समय ही नहीं जा रहा है? अरे कांटा आगे नहीं बढ़ा क्या? अभी 2 ही मिनट हुए, हमको लग रहा है जैसे आधा घंटा हो गया है, क्योंकि इतनी बार थॉट्स आए हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया। ये हो सकता है कि कंटिन्यूअसली हम लोग एक ही थॉट को सोचे छोड़ दे, सोचे फिर लीन हो जाए, सोचे फिर लीन हो जाए, सोचे फिर लीन हो जाए। जब ये ऐसे चलता रहता है तब ये ज्ञान का ऑब्जेक्ट रहता है। जब हम ज्ञान के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, हमारे स्वरूप के बारे में सोच रहे हैं, उसका इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, जबरदस्त इंप्रेशन पड़ेगा।
और लंबे समय तक के लिए करने के बाद में बिल्कुल पड़ेगा। आप 50 साल तक करते रहिए उसको, बिल्कुल पड़ेगा। कई साधु महात्मा जो है वो आप पिछले जन्म से कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं पड़ेगा, उनका लाइफ ही चेंज हो जाएगी। एक ही लाइफ में सत्संग करते करते 5-6 साल में ही हमारे इतना डिफरेंस आ जाता है। तो जब ये लोग थॉट्स एक ही थॉट एक ही थॉट एक ही थॉट कंटिन्यूसली कर रहे हैं, आप सोचिए उनका थॉट लेवल कैसा होगा। कंटिन्यूसली वो लोग सोच सोच के वो लोग वही बन जाते हैं। सर्गे पिनोपजायन्ते। और ये क्या चीज है, ये दिस इज अ प्रेज ऑफ दैट ज्ञान। वो ज्ञान का भी वहां पे प्रेज कर रहे हैं, ज्ञान का की प्रशंसा कर रहे हैं कि इसी ज्ञान से ऐसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो हम कप के बारे में, फूल के बारे में, फर्नीचर के बारे में हम जानेंगे तो हम वही नहीं बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वो है नहीं। पर अगर हम आत्मा के बारे में जानेंगे तो हम आत्मा ही बन जाएंगे, क्योंकि हम वही हैं, हमारा स्वरूप वही है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे ये बोला कि ये ज्ञान की प्रशंसा हो रही है कि जो जैसे जो जाग जाता है एक बार सपने से, वो फिर से उसको अगर बोला जाए कि जो तुम सपने के हाथी थे ना, वो तुम ही थे, तुम हो वो हाथी। नहीं, क्या बात कर रहे हो, हाँ उस समय मैं बन गया था पर अभी मैं हाथी नहीं हूँ, उस समय मैं बन गया था। तुमने सपने में क्या देखा? तुमने ब्रह्मपुत्र देखा, तुम ही ब्रह्मपुत्र हो। नहीं, मैंने देखा था, मैं हूं नहीं। तो श्योर है वो फिर से नहीं जाएगा, फिर से नहीं बनेगा, फिर से वो स्वप्नावस्था की चीजों के साथ में उसका कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। वैसे ही ये ज्ञानी की भी स्थिति है, वो अपने अंदर में ही पूरी तरह से वो निष्ठित है, उसको पता है कि वो कौन है। वंस अ वेकर देन व्हाई विल ही गो टू अनदर ड्रीम। फिर से नहीं जाएगा वो कि अरे मुझे वो सपना कंटिन्यू करना है। सपना तो सपना ही होता है। और प्रलय न व्यथयति च, मतलब क्या? ये नहीं कि वो सैड नहीं होता है, ये कि उसका आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है किसी चीज के साथ। हो ना हो, नहीं होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, होने से भी वो भागता नहीं है उस चीज से। जैसे भरत जी थे, भरत जी जो थे भारद्वाज मुनि के आश्रम में जब ये लोग गए, तब जब मिलने के लिए जा रहे थे राम जी से, वापस बुलाने के लिए चित्रकूट से, तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में आया रास्ते में। तो वहां पे भारद्वाज ऋषि सोचे कि ये तो बहुत बड़े हैं, मतलब भगवान के अवतारी हैं, तो इनकी सेवा के लिए तो कुछ बड़ी चीज ही करनी पड़ेगी हमको। कोई छोटी मोटी चीज से तो हम इनकी सेवा नहीं कर सकते। ये तो ऋषि मुनि लोग होते हैं, इनकी सिद्धि होती है। तो इन्होंने रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। रिद्धि सिद्धि पता है ना कौन है? गणेश जी की जो पत्नियां हैं, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। तो रिद्धि सिद्धि से बोला कि आप इनकी बहुत अच्छे से सेवा शुश्रूषा करिए। वहां पे क्या आलीशान जगह बना दी उस जंगल में, उस आश्रम में। एक एक के लिए अलग अलग पंडाल बना दिया, सुंदर बगीचा बना दिया, खाने पीने की लैविश लैविश चीजें रख दी वहां पे। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या नहीं चाहिए आपको, सब कुछ है वहां पे। लंच में, डिनर में, सब कुछ। 3 कोर्स डिनर, 3 कोर्स लंच, ये सारा का सारा चीज सब। कैंडल लाइट डिनर वगैरह सब कुछ था। म्यूजिक चल रहा था साइड में, अप्सराएं भी थी, सब कुछ था। भरत जी का मनवा इतना सुंदर लिखते हैं तुलसीदास जी, जैसे एक एक पिंजरा में जैसे एक चकवा चकवी को रख दे। तो ये दोनों जो है ना, ये माइथोलॉजिकल बर्ड्स हैं, से बोलते हैं कि ये एक नक्षत्र आता है, उसी समय नक्षत्र आता है कि हाँ, रात रात के टाइम पे ही शायद ये लोग एक दूसरे को के सामने ऐसे आते हैं। नहीं तो ये लोग ऐसे करके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ही पिंजरे में भी ऐसे ही बैठे रहते, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं। वैसे ही भरत जी का मन था उन सब जो इनको दिया गया था ना, सेवा की जितनी सारी चीजें दी थी, भोग की चीजें दी थी, वो चकवा है और ये चकवा है और वो चकवी है। इन्होंने देखा ही नहीं एक दूसरे की तरफ, इनका मन इतना ज्यादा लीन था भगवान में। दुखी थे ना कि मेरे कारण ही राम जी को वनवास मिल गया, मैं ही हूँ वो सारा का सारा कारण। जब 14 साल नंगे पैर मेरे भैया वन से एक वन से दूसरे वन में जाते रहेंगे, जिन्होंने कभी नीचे पैर नहीं रखा वो नंगे पैर चल रहे हैं,
जिनकी 56 थाली भोग की थाली रहती थी, सोने की थाली रहती थी, वो आज पत्तल में और हाथ में खाना लेके खा रहे हैं। जो जिनका बिस्तर जो है फेन के का जो फेन होता है ना, दूध का फेन, वैसे चादर उनका वाइट रहता था, कोमल कोमल गद्दी रहती थी, आज वो कठिन एकदम कठोर भूमि पे सो रहे हैं। सोचते ही रहते थे, रोते रहते थे। फॉर्म तो जब भगवान है मन में, जब कोई बड़ी चीज है मन में, जब ज्ञान की चीज है मन में, तब दूसरी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, संसार से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति होती है। तो यहाँ पे इसीलिए बोला प्रलय न व्यथंती च, तो इसलिए ऐसे जो ज्ञानी हैं वो फिर से आते नहीं है। ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान जो है हमको बार बार ज्ञान बता रहे हैं और प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि हमको भी इस स्थिति में इसी जन्म में आना है। इसी जन्म में एटलीस्ट हम एक टारगेट तो रखें अपने जीवन में कि हमको इस जीवन में क्या करके जाना है। बड़ा हम टारगेट रखेंगे तभी तो हम करें, नहीं तो फिर हम ऐसे ही बैठ जाएंगे। क्या है वो क्या है वो एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, रीच फॉर द स्काई एंड यू, क्या है, रीच टॉप और स्टार्स, रीच फॉर द स्काई एंड यू गेट द स्टार्स एंड रीच फॉर द ट्री टॉप एंड यू आर विल बी वेर यू आर, ऐसा कुछ तो भी है ना। हम लोग हेल्प भी नहीं करते। तो अगर हम बहुत ज्यादा ऊपर का हम सोचेंगे तो हम कहीं पहुंचेंगे, अगर हम जहाँ हैं वहीं कहीं बारे में सोचते रहे तो हम कहीं पे भी ऊपर नहीं उठ सकते। क्रक्स ये है, एसेंस ये है। इसीलिए हायर सोचिए, अच्छी बातें सोचिए। हमारे लिए हमको इस जन्म में भगवान ने बहुत बड़े बड़े टारगेट्स दिए हैं, गोल्स दिए हैं, उसके बारे में सोचते रहिए। बाकी सब छोटी छोटी चीजें हैं, आती जाती रहेंगी, छोड़ दीजिए, बिल्कुल उसके बारे में सोचिए ही मत। ठीक है, हम यहाँ खत्म करते हैं। कल हम लोग देखेंगे 3rd और 4th श्लोक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।